ये कहानी एक लड़की की है जो उसी लड़के से प्यार करने लगी जिसने कभी उसे बुरी तरह से बुली किया था। अफसोस उसकी बोलने में थोड़ी दिक्कत थी और जब उसने अपने दिल की बात कहने की हिम्मत की तो लड़का उसे समझ नहीं पाया। वो लड़का तुम थे। बचपन में तुमने न जाने कितनी बार सिमिया नाम की सुनने में असमर्थ लड़की को परेशान किया, लेकिन फिर वक्त ने पलटी मारी। तुम खुद अकेले पड़ गए और उसी दर्द से गुजरे जो तुमने किसी और को दिया था। शायद यही तुम्हारी सजा थी। फिर तुमने पछतावा किया, तुमने उसे ढूंढा, उससे दोस्ती करने की कोशिश की और जहाँ तक हो सका उसे सपोर्ट करके अपने किए का प्रायश्चित करने लगे। एक दिन वो लड़की नए हेयर स्टाइल और सज धज में तुम्हारे सामने आई। तुम हैरान रह गए। वो आज अलग सी लग रही थी। इस बार उसने साइन लैंग्वेज नहीं बल्कि बोलकर बात करने की कोशिश की। तुम्हें पता था वो बहुत समय से प्रैक्टिस कर रही थी ताकि जैसे बाकी लोग बात करते हैं वैसे ही वो भी कर सके, लेकिन तुम इतने हैरान थे कि उसका कहा ठीक से सुन ही नहीं पाए। जब तुमने बाद में माफी मांगने की कोशिश की तो देखा कि वो दुखी होकर खड़ी है। तुम असहज हो गए और बाइक उठाकर भागने लगे, लेकिन उसने तुम्हें रोक लिया और पूरी हिम्मत के साथ लाल चेहरा लिए तुम्हें एक बार फिर प्रपोज किया। मगर तुमने उस मैं तुमसे प्यार करता हूँ को इतनी शायरी में लपेटा कि वो सीधा चांद तक पहुंच गया। अगले दिन स्कूल में तुमने कव्या से उसके नए हेयर स्टाइल के बारे में पूछा, लेकिन वो शर्मा गई और ये नहीं बताया कि उसने ये लुक खास उस शख्स के लिए अपनाया है जिसे वो पसंद करती है। अब तक तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था, लेकिन तभी तुम्हें एक लड़के रेन्यूजॉय ने फ्रेंड रिक्वेस्ट दी जो कि कव्या का क्रश भी था। तय हुआ कि सब साथ में फुटब्रिज पर मछलियों को खाना खिलाने चलेंगे। सब आए सिवाय सिमिया के। तुम्हारा दिल भारी हो गया। शायद वो उस दिन की वजह से नहीं आई जब तुम उसकी मेहनत समझ नहीं पाए। उसकी छोटी बहन जिया ने तब सलाह दी, अगर जानना है कि वो अब भी तुमसे नाराज है या नहीं तो उसे आउटिंग पर बुलाओ। आ गई तो समझो सब ठीक है। तय हुआ कि सब लोग एम्यूजमेंट पार्क चलेंगे। सिमिया भी आ गई और तुम्हारा चेहरा खिल गया, लेकिन फिर तुमने देखा कि रेन्यूजॉय पूरे वक्त उसके आसपास मंडरा रहा है और तुम्हें कुछ खटकने लगा। रोलर कोस्टर पर तुमने मीशा से पूछा क्या उसने रेन्यूजॉय को माफ कर दिया, वही जो तुम्हारे खिलाफ भी था। मीशा ने सिर हिलाकर कहा सब बीत गया, अब मैं वो डरी सहमी लड़की नहीं रही। नीचे उतरने के बाद सब हंसी मजाक कर रहे थे और तुमने महसूस किया यही तो है असली दोस्त। लेकिन तभी तुम्हें एक पुराना चेहरा दिखा, वही जिसने कभी तुम्हें भी तंग किया था। तुम चुपचाप वहाँ से हट गए। रेन्यूजॉय पीछे पीछे आ गया। उसने कबूल किया कि उसने जानबूझकर तुम्हारा सामना उस लड़के से करवाया ताकि सुलह हो सके, लेकिन तुमने साफ कह दिया जिस पर जुल्म हुआ है उसकी फीलिंग्स कोई और नहीं समझ सकता। बोलते बोलते तुम्हें एहसास हुआ तुम भी तो वही कर चुके हो। तुमने भी सिमिया और रेन्यूजॉय को साथ आने के लिए फोर्स किया था। इसके बाद जो हुआ उसने तुम्हें गुस्से से भर दिया। रेन्यूजॉय ने सीधे कह दिया अगर सिमिया होती ही नहीं तो ये सब होता ही नहीं, ना दोस्ती टूटती ना मेरे घर वालों की इज्जत खराब होती। तुमने बिना झिझक जवाब दिया मुझे तुमसे नफरत है। फिर तुमने देखा वो सिमिया का हाथ पकड़कर उसे फेरिस व्हील की तरफ ले गया। तुम्हारा दिल डूबने लगा। जिया को भी कुछ गड़बड़ लगी। उसने अपना कैमरा सिमिया को दे दिया, शायद प्रूफ चाहिए था। और फिर उसने तुम्हें एक फुटेज दिखाई। उसमें फेरिस व्हील में बैठे रेन्यूजॉय ने सिमिया से कहा मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम मेरी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स की वजह हो। और सिमिया बस खामोशी से हाथों से माफी मांग रही थी। उसने कहा मुझे खुद से भी नफरत है। ये सुनकर तुम्हारा दिल जैसे टूट गया। तुमने जिया से कहा अब देखना मैं क्या करता हूँ। क्या तुम मुझे और सिमिया को साथ देखने की उम्मीद रखती हो?